स्वागत है आप सभी का वंस अगेन ब्रिंग स्टडी में। तो बच्चों, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करा था। 2 से 3 लेक्चर थे, प्लेलिस्ट में जाके आप उस सारे के सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यस, ये चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है ना, और उसी से मिलता जुलता हमारे पास क्लास 10 में भी हमको लगभग वही सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, फटाफट से हम एक बार सबका लुकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, राइट? लाइक इनका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्या इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आज के लेक्चर के हमारे ये 3, ठीक है, ये टॉपिक्स रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपन विथ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। सबसे पहले लिखा है यहां पर कि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें आपको इक्वलिटी साइन सबसे पहले तो देखने को मिले, मतलब कि ये वाला साइन इक्वल्स टू का साइन, आपको कांस्टेंट्स देखने को मिले। अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जिनका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, उनको कांस्टेंट्स कहते हैं। वेरिएबल्स देखने को मिले, वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई ए बी सी डी पी क्यू आर एस, सारे के सारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। और जिसकी हाईएस्ट जो रहेगी पावर, वो कितनी होगी? 1। उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या तो चलो अपन इसको पेयर अलग कर देते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन, ठीक है, टू वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, तो आप लिखेंगे सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो जो मैंने आपको बोला सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 5, ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला, ठीक है। अपन ने इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या करा, कुछ इस तरीके से लिखा। अब मैथमेटिकल आपने जो स्टेटमेंट लिखा है, यहां पर आपने x और y का यूज करा, राइट? x और y क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मतलब जो हमेशा अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करते हैं, हम उनको वेरिएबल्स कहते हैं। और यहां पे आपको एक इक्वल्स टू का साइन भी देखने को मिला, करेक्ट? और दोनों की जो हाईएस्ट जो पार है वो क्या है? 1 है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं, डिग्री 1। तो ये आपका क्या होगा बच्चों? ये आपका होगा लीनियर इक्वेशन होगा। क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। अब क्योंकि ये चैप्टर का नाम क्या है? पेयर। पेयर मतलब क्या होता है? 2। तो ऐसे ही लीनियर इक्वेशंस आपको 2 देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इसी के जैसा कुछ ऐसा आपको एक्सप्रेशन देखने को मिल जाए। यहां पे आपके टोटल 2 क्या हो गए? इक्वेशंस हो गए। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब 2 इक्वेशंस होंगे, ठीक है। दोनों की जो हाईएस्ट जो रहेगी ना पावर, दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और भाई साहब आपके 2 क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। 2 के अलावा तीसरा वेरिएबल देखने को मिल गया, तो वो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो नहीं होगा, है ना। हो सकते हैं 3 वेरिएबल्स, बट हमें क्लास 10 में 2 ही वेरिएबल से डील करना है, तो हम सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला फंडा क्लियर हो गया, क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब एक और एग्जांपल अपन देखते हैं, ठीक है। सपोज मैं बोलता हूं कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, तो मैंने बोला x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। एक और इक्वेशन है, इफ वन नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ अदर, इफ वन नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ अदर, तो इनमें से वो कौन सा नंबर है जो दूसरे नंबर के 5 गुना है? सपोज मैं वो नंबर ले लेता हूं x, ये x 5 गुना है, मतलब 5 टाइम्स ऑफ y है, किसका? x का। तो यहां से एक इक्वेशन आपको ये मिल गया, ये इक्वेशन आपको ये मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस को फॉर्म करेंगे, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, सॉल्व भी कैसे करते हैं इस चैप्टर में मेथड्स हैं, बट उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि भाई इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। आप कहते कैसे पहचानेंगे कि भाई ये जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है सवाल, क्या वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो फटाफट से हम इनका
स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन, ठीक है, टू वेरिएबल्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो फटाफट। इट इज गिवन बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका जो इक्वेशन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म उसका कुछ इस प्रकार का होगा। अच्छा, यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो यहां पर a1 होगा a2 होगा, इनका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि दोनों का वैल्यू 0 हो गया तो x वाला टर्म तो पूरा का पूरा गया, तो एक जो था वेरिएबल वो तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारे वहां से, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा। फिर तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बचेगा नहीं, वो तो सिंगल वेरिएबल बचेगा। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का वैल्यू a1 और a2 दोनों का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। वैसे ही b1 और b2 का वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, y के तो कोएफिशिएंट है। यदि ये दोनों 0 हो गए तो y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। हाँ, और c1 जो है, c1 c2 में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, ये सारे के सारे जो हमारे पास ये कांस्टेंट्स होंगे, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स रियल नंबर भी हो सकते हैं। ये या तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये रेशनल भी हो सकते हैं, ये रूट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल सपोज मैं लिखता हूं √2x माइनस √5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, √3x प्लस √8y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, a1, y का कोएफिशिएंट क्या है, b1, तो y का कोएफिशिएंट b1, तो ये b1 का वैल्यू आपका पूरा पूरा क्या होगा, -5 होगा। c1 क्या होगा आपका, c1 होगा 3। वैसे ही a2 का वैल्यू क्या होगा, √3, b2 का वैल्यू क्या होगा, √8, और c2 का वैल्यू क्या होगा, 12। तो ये आपका क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होता है पूरा का पूरा, है ना। इसको अच्छे से प्रॉपर बॉक्स में बनाकर अपन को लिखना है। अब एक और मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, 2x माइनस ऑफ 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और मेरा सवाल ये है कि यदि ये दोनों इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, और मैंने आप लोग को दिया क्वेश्चन कि बताओ द वैल्यू ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो a1 का वैल्यू क्या होगा, a1 का वैल्यू होगा 2, तो यहां पे लिख लिया अपन ने a1 इक्वल्स टू 2। फिर a1, फिर a2 का वैल्यू क्या होगा 6, तो यहां लिख लिया अपन ने a2 का वैल्यू 6। फिर b1 का वैल्यू क्या होगा माइनस ऑफ 7, माइनस का ध्यान रखना है अपन को कि b1 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा -7 होगा। फिर b2 का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, b2 का वैल्यू हो जाएगा 3। अब सारे की सारी वैल्यूज को उठा के अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a1 इंटू a2 मतलब 6 इंटू 2 विच इज 12, b1 इंटू b2 मतलब -7 इंटू 3 विच इज नेगेटिव का 21। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया प्लस माइनस -21, तो ये आंसर आ गया आपका -9। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से शायद अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि कैसे हमको किसी भी लीनियर इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, और कैसे हमें a1 b1 a2 b2 c2 c2 c1 c2 इन सब का वैल्यू अपन को निकालना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं सॉल्यूशंस पे, है ना। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो सॉल्यूशंस
होते क्या है, इसके लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट आर सॉल्यूशंस। सपोज मैं यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, है ना। मुझे ऐसी वैल्यूज चाहिए है जिस पर ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई हो जाए मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो यदि मैं यहां पर x का वैल्यू 1 रखता हूं और y का वैल्यू 7 रखता हूं, तो 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 8, ये क्या हो गया, दो वैल्यूज ऐसी होगी जिसको पुट करने में हमारे पास आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। वैसे ही यहाँ पे मैं x की वैल्यू एक जगह मैं यहाँ पे 2 भी रख सकता हूँ और 6 भी रख सकता हूँ, तो 2 और 6 पे भी क्या हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। ऐसे ही सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस वो वैल्यूज होती हैं जिसको पुट करने में इक्वेशन क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। हम उन वैल्यूज को क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। अच्छा, अब यदि हमें कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमसे बोला गया है कि बताओ इनमें सॉल्यूशंस का क्या नेचर होगा। जैसे यहां पे हम देखें तो सॉल्यूशन जो होते हैं ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप क्या है इसका, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जब अपन लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ को जो कि अपन अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब अपन ग्राफ बनाते हैं, यदि वो ग्राफ एक पॉइंट में किसी को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्टिंग जब ग्राफ होते हैं तो उस केस में जो सॉल्यूशन का नेचर होता है वो क्या होता है, यूनिक। यूनिक मतलब वो सिर्फ सिंगल पॉइंट में ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सिंगल पॉइंट में यदि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 1 होंगे। एक x का वैल्यू होगा और एक y का वैल्यू होगा। तो फर्स्ट कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि इफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इट मींस कि सॉल्यूशंस क्या होंगे, यूनिक। उसकी कंडीशन क्या होगी, a1 by a2 और b1 by b2 दोनों का जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर नहीं होगा, है ना। तो अपन विदाउट मेकिंग द ग्राफ डायरेक्टली इस कंडीशन से, ठीक है, चेक भी कर सकते हैं कि इक्वेशन का जो नेचर है वो यूनिक है, इनफाइनाइट है या फिर नो सॉल्यूशंस है, ठीक है। वैसे ही यदि दोनों का ग्राफ एक दूसरे के कैसा आता है, पैरेलल आता है। यदि दोनों का ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। जब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो उसमें सॉल्यूशंस ही नहीं होंगे, है ना, क्योंकि लाइन जब तक इंटरसेक्ट नहीं होंगी तब तक सॉल्यूशंस होना इम्पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे लाइंस एक दूसरे के क्या है, ठीक है, पैरेलल है, वो तो लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब उसमें नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेना, नॉट इक्वल्स टू है, ठीक है। उसकी कंडीशन होती है a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। ये कंडीशन अपन को ध्यान रखना है जब लाइन एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब आते हैं इसकी अपन के थर्ड कंडीशन में, जब लाइंस एक दूसरे को क्या कर जाती हैं, ओवरलैप कर जाती है। एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन क्या हो गई, ओवरलैप हो गई। मतलब हर पॉइंट एक लाइन का दूसरी लाइन के हर पॉइंट में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट किया, तो हम कह सकते हैं कि कोइंसाइड कर रहा है, ओवरलैपिंग वाला केस है। तो उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहां पर क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, अनगिनत सॉल्यूशंस होंगे। और इसकी जो कंडीशन होगी ये क्या होगी, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। मतलब सारे के सारे यहाँ पे जो रेशियोज होंगे, ये सारे के सारे रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस तरीके से अपन सारे के सारे इक्वेशंस का नेचर विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द ग्राफ हम इन ये कंडीशन से, ठीक है, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक अपन ने ये 3 चीजें पढ़ी हैं। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम विदाउट मेकिंग द ग्राफ हम कंडीशन चेक करके हम, ठीक है, डायरेक्टली बता देंगे कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या नो सॉल्यूशन होगा। और उसी वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक द वीडियो।